ये चीज़ अलाउ नहीं है पुलिस को कि वो मुलजिम को दौरान फिजिकल रिमांड मारे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है, तो वो अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है पुलिस का, वो कंप्लीट करके उस से रिकवरीज अगर हो पाती हैं तो रिकवरीज करते हैं, नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, चालान आई थिंक होता है, वो सबमिट करवाते हैं अंडर सेक्शन 173 के तहत। तो जब वो चालान मजिस्ट्रेट को जमा करा देते हैं, मुलजिम को ले जाते हैं ट्रायल बाकायदा। वो फिर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो देखते हैं रिकवरीज कौन सी हुई हैं, वो देखते हैं कि क्या नेक्स्ट फिजिकल रिमांड की रिक्वायरमेंट्स हैं या देना चाहिए या नहीं। वो अगर ज़रूरी समझते हैं तो दे देते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो फिर उनको फिर क्या करते हैं, जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज देते हैं। एंड वहाँ पे ये होता है कि बस वो फिर जेल उनको हो जाती है। हमेशा के लिए नहीं होती, जस्ट रिमांड ही होता है, जुडिशियल रिमांड उसको बोलते हैं। तो उसके बाद वो जेल चले जाते हैं। बाकी फिर जो प्रोसेस है वो ये होता है कि फिर इस दौरान अगर, अब मैं आपको, हमारी बात शुरू हुई थी स्टेटमेंट से कि स्टेटमेंट जो अब 64 का भी, 161 का भी आपको समझ आ गया होगा, 164 का भी समझ आ गया। अब इसके बाद कौन कौन से रिमांड होते हैं। अब ड्यूरिंग द जुडिशियल रिमांड के मुलजिम ये चीज़ कहता है कि एग्री हो जाता है कि मैंने ये क्राइम किया, एंड मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाके अपने जो मेरे पे फ़र्द जुर्म है ऐत है, मैं उसको मानता हूँ, उसको एग्री करता हूँ। तो वो एक जो अपना उसका पुलिस होती है वो उसको लेके आती है। तो इसको, ये जो अब स्टेटमेंट है, ये जो ड्यूरिंग द ट्रायल इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट। ये 364 सीआरपीसी के तहत ये लिया जाता है, ये किया जाता है इसका प्रोसेस। एंड इसमें ये होता है कि वो बंदा मानता है, इस चीज़ को एग्री करता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, जो जो मुझ पे इल्ज़ामात हैं मैं उनकी पैरवी करता हूँ, उसको मानता हूँ कि मैं मुझसे ये जुर्म हुए हैं और मैंने ख़ताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। लिहाजा अदालत जो भी कार्रवाई मेरे खिलाफ करना चाहती है, अदालत कर सकती है। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल। फिर ये जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट, ये एडमिसिबल है। एडमिसिबल स्टेटमेंट इज दैट के फिर वो जो अगेंस्ट, अगर उसके जो जो एविडेंस होते हैं, जो जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इवन कि एफआईआर, वो फिर प्रूव्ड हो जाती है ऑलरेडी, क्योंकि वो बंदा खुद मान चुका होता है। अब ये जब बंदा मान जाता है तो इसका जो इम्पैक्ट है केस पे वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जाता है उस मुलजिम की तरफ से, और उसका जो केस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है। एंड उसको सज़ा होने के चांसेस बेहद बढ़ जाते हैं कि उसको अब सज़ा होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने मान लिया कि ये सारे एविडेंस मेरे हक में है, मैंने ये चीज़ें की हैं। अब इससे क्या कोई ऐसा भी प्रोसेस है कि इन स्टेटमेंट्स अब उसने दे दिया, लाजमी बात है उसको सज़ा होगी। तो जब कोर्ट ट्रायल एट द फाइनल करती है तो इसके बाद क्या रास्ता है उस मुलजिम के लिए। तो एक रास्ता ये भी है कि वो मुलजिम का जो वकील है, वकील के ज़रिए वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करवा सकता है कि जो भी बयानात उसने दिए हैं, इन द प्रेशर दिए हैं और तंग होके दिए हैं, मजबूरी से दिए हैं, लिहाजा उसका जो 362 का स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड किया जाए। अब 362 का जो स्टेटमेंट है ना, ये भी एक स्टेटमेंट है, और इसका जो काम है वो इसलिए है ताकि जो पहले स्टेटमेंट्स हुए हैं, जो पहली फर्द जुर्म ऐद हुआ है, उस बंदे ने मान लिया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, वो क्या, वो जो जुर्म माने उसने, क्या उसने अपने होशो हवास में माने, क्या उसने वो जुर्म बगैर किसी प्रेशर दबाव के माने, बगैर किसी टॉर्चर के माने, उसने अपनी मर्जी और रज़ा से माने, या फिर उसको किसी ने ब्लैकमेल किया। इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए, इन चीज़ों को की जांच पड़ताल के लिए भी वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाया जाता है थ्रू द कोर्ट। इसको बोलते हैं 342 स्टेटमेंट, सीआरपीसी। तो इसमें ये होता है कि फिर मुलजिम जो है वो ये चीज़ कहता है कि नहीं, जो मैंने पहले स्टेटमेंट दिए हैं वो रोंग है, गलत है सरासर। ये जो मैंने बयानात दिए हैं ये किसी के दबाव में दिए हैं, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, और मैं उन अपने स्टेटमेंट से मुकर जाता हूँ, मुकरने की एक इस्तदा करता है, एंड जो एविडेंस होते हैं उनको रिजेक्ट करता है, उनको डिनाइड करता है कि ये मेरे नहीं है। फिर क्या होता है,
फिर यहाँ पे मामला काफ़ी स्ट्रिक्ट संगीन बन जाता है, केस पे डीपली असर पड़ता है। लाज़मी बात है, केस जो है वो बेहद ख़राब होने की हालत में आ चुका होता है, और ये चीज़ मुलज़िम को बेहद नुकसान भी पहुँचा सकती है और बेहद फ़ायदा भी दे सकती है। दिस सिचुएशन इज़ डिपेंड ऑन द एडवोकेट, कि जो उनके वकील साहब हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो कोर्ट के सामने इस स्टेटमेंट की शेप कैसी रखते हैं, कैसे बना के रखते हैं। क्या वो जज साहब को इस चीज़ के ऊपर कन्विंस कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, ये सरासर ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, मार-पीट करके करवाए गए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, एंड ये स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर फिर इंक्वायरीज़ होती हैं, एंड फिर ट्रायल, प्रॉपर प्रॉपर ट्रायल हमेशा चलेगा, चाहे वो बंदा ये कमिटेड क्राइम को कहे एक्सेप्ट कर ले, वो फिर भी ट्रायल प्रॉपरली चलेगा। तो ये जो बयानात हैं, ये 4 किस्म के बयान होते हैं। शुरू में जो पहला बयान पुलिस लेती है 161 का कहलाता है, जो पुलिस, जो मजिस्ट्रेट साहब इन द फर्स्ट टाइम लेते हैं इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट, वो 64 164 उसको बोलते हैं। एंड जो बंदा वो कर लेता है, एग्री हो जाता है, कमिट कर लेता है, मान जाता है कि मैंने ये जुर्म किया है, तो वो उस स्टेटमेंट को कन्फेशनल स्टेटमेंट बोलते हैं 364 के तहत। लेकिन इसके बाद अगर इन तमाम तर स्टेटमेंट्स को डिनाइड करना होता है, तो इसके ऊपर जो वो पर्सन है, वो स्टेटमेंट जो जारी करता है, वो उसको बोलते हैं 342 CRPC। तो ये तमाम तरह स्टेटमेंट्स होते हैं 4 किस्म के, जिनके ऊपर ये तमाम तरह ओवरऑल प्रोसीजर चलता है।